Osmosis. The process of moving solvent particles across a semi-permeable membrane from the solvent higher concentration area to solvent's lower concentration area. वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सोलवेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर जाते हैं। वो प्रोसेस हमारी ओस्मोसिस कहलाती है। आप बोलेंगे कि सोलवेंट किसको बोलेंगे, तो सोलवेंट जो है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो सब्सटेंस मिलकर बना होता है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो होता है लेस क्वांटिटी में जो चीज़ होती है ना, जैसे शुगर, सॉल्ट। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जो कि क्या हो, हाई क्वांटिटी में हो या ज़्यादा मोर क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर, मिल्क या अदर लिक्विड्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सोलवेंट का अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि क्या हो, सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। ओस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सॉल्वेंट्स पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया तक जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि पेड़ की जड़ों के द्वारा क्या होता है, मिट्टी से जल का अवशोषण, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम यहाँ पर कौन करते हैं, पेड़ की जड़ें करती हैं, रूट्स करती है। ठीक है, और अनदर एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, किशमिश वाला ले सकते हैं, कि हम जब भी मम्मा खीर बनाती हैं और खीर में जब किशमिश डालती है तो जो दूध है वो किस में चला जाता है, किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ओस्मोसिस के लिए रखे। और अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पर दो तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को मैं आपको बता रही हूँ। नेचुरल जो होती है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो चर्मपत्र और सेलोफेन को बोलते हैं, विलियम और सेलोफेन। ठीक है, और एक और जो होती है केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। ठीक है, आपको उसमें से समझ में आया। और एक बात और तो आपको समझ में आई गई होगी कि ओस्मोसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, सिर्फ लिक्विड्स में ही होती है, सिर्फ तरल में ही जो होती है ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है।